तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीएचएस क्लास 11th के सिलेबस के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने एग्जाम पैटर्न को समझा था हर एक स्ट्रीम का, है ना। अब जो है हम लोग हर स्ट्रीम के हर एक सेक्शन का जो है वो कंप्लीट सिलेबस देखने वाले हैं, जहां से हमेशा हर साल आपके सवाल बनते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीएचएस 11th के लिए ना ही आपका एग्जाम पैटर्न उतना आपको डिफाइंड होता है, ना ही आपका सिलेबस। तो हमने जो है वो पीवाईक्यू को एनालाइज किया है पूरी तरीके से और उसी हिसाब से आपका सिलेबस तैयार किया, और इससे बाहर आपका सवाल जो है वो नहीं पूछा जाता। इसमें हम लोग सारे सेक्शंस के सिलेबस को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप मैथ्स, बायो, आर्ट्स या फिर कॉमर्स, जिस भी स्ट्रीम का आप जो है वो तैयारी कर रहे होंगे, तो उसी हिसाब से आप उस सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। बाकी सेपरेट फॉर्म में वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी ताकि आपको ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पिछला आपने एग्जाम पैटर्न देख लिया कि आपको अगर जिस स्ट्रीम में जाना है, मान लो आपको कॉमर्स में जाना है, तो कौन कौन से सेक्शंस पे आपको ध्यान देना है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं वापस से आपको एक बार बता देती हूँ कि कौन से स्ट्रीम के लिए आपके कौन सा सिलेबस जो है वो आता है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता ही है एक मिनट कि आपके 100 सवाल आते हैं, 2 घंटे का समय होता है, सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच पेपर होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, मैथ्स की बात करें तो 25 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से, 25 फिजिक्स से, 25 केमिस्ट्री से आते हैं, 10 हिंदी इंग्लिश से और जीके जीएस से 5 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आप बात करें बायो की, तो बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आते हैं और जीके से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कॉमर्स में आपका इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स से 20 क्वेश्चन आते हैं हर एक सेक्शन से, इकोनॉमिक्स से भी 20 ही आते हैं, और सोशल साइंस से आपके अलग से 15 क्वेश्चन आते हैं और जीके के भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फिर सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में 60 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 8 स्ट्रीम के लिए, जहाँ पे 15 डिवाइडेड होता है, 15 हिस्ट्री से, 15 इको से, 15 सिविक्स से और 15 ज्योग्राफी से। लैंग्वेज से आपके 15 सवाल ही आते हैं और बेसिक मैथ्स के आपके 5 सवाल आते हैं और जीके के भी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग प्रॉपर सिलेबस की बात करने वाले। ठीक है, हर एक सेक्शन के सिलेबस की बात करेंगे, और मैं बता दूं कि जो सेपरेट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको पीवाईक्यू ओपन करके, पिछले साल का जो पीवाईक्यू है 2025 का, वो ओपन करके हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं, और उससे आपको सारी चीजें समझ में भी आएंगी, जहां हम लोग बात करेंगे कि कैसे तैयारी भी इसकी की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करें तो हम यहाँ फिजिक्स का सिलेबस देखते हैं। और फिजिक्स आपको कहाँ पढ़ना है, अगर आप मैथ्स और बायो स्ट्रीम को टारगेट कर रहे हैं तो आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, जब 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से ही आते। ठीक है, तो फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर है आपके, लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। मैं पहले ही बता दूं ये आपको कहां से करने हैं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से करने हैं, इससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी जो आपकी क्लास 10th की है, बस आपको उसको फोकस करना है, उसी से क्वेश्चन। आप एनसीईआरटी क्लास 10th बोल दिया, इसका मतलब नहीं कि उसके पीछे में जो सवाल है बस वो कर ली, उसके बुक में से हर एक लाइन से आपके कहीं से भी सवाल पूछ सकते, तो आप उसको अच्छे से पढ़ना। उतने भारी भी सवाल नहीं आएंगे, लेकिन हाँ ठीक ठाक सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपका लाइट से आएगा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मोशन हो गया, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, वर्क एंड एनर्जी हो गया, एंड साउंड हो गया। ठीक है, तो ये आपका फिजिक्स का पूरा सिलेबस है। नेक्स्ट आते केमिस्ट्री, जो आप मैथ्स और बायो स्ट्रीम को टारगेट कर रहे हो तो आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, वही एनसीईआरटी फॉलो करनी है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है पूरा केमिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट आता है मैथमेटिक्स, जो आपको, अगर आप कॉमर्स, आर्ट्स या फिर आप मैथ्स ग्रुप में जाना चाहते हो कोर्स, तो आपसे पूछे जाएंगे। मैथ्स ग्रुप में जाना चाहते हो तो इस चैप्टर से, इन चैप्टरों से आपके 25 सवाल आएंगे। ठीक है, कॉमर्स में जाना चाहते हो तो आपको 20 सवाल देखने को मिलेंगे, और अगर आप आर्ट्स में जाना चाहते हो तो आपको 5 ही सवाल देखने को मिलेंगे, तो उसी हिसाब से करिएगा। ठीक है, तो मैथ्स में आपको वही एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, थोड़ी हाई लेवल के क्वेश्चन लगाइएगा अगर बात करें मैथ्स की तो। ठीक है, तो रियल नंबर्स हो गया, एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्रिग्नोमेट्री, यानी हाइट्स एंड डिस्टेंस। अगला हो गया आपका सर्कल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। यहाँ से आपके पूरे के पूरे सवाल
आते हैं मैथ्स में, अगर आप कॉमर्स, आर्ट्स या फिर मैथ्स ग्रुप में यानी मैथ्स स्ट्रीम लेना चाहते हो तो। नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी आपके लिए जरूरी है, अगर आप बायो ग्रुप में जाना चाहते हो तो ही आपको बस बायोलॉजी पढ़नी है। 25 मार्क्स का आपका यहाँ पे सवाल आता है, यानी 25 क्वेश्चन। कौन कौन से? एनसीईआरटी ही प्योर फॉलो करनी है, कोई और बुक रेफर करने की, कोई पब्लिकेशन लेने की जरूरत नहीं है, बस एनसीईआरटी ही सब कुछ है आपका, ठीक है। सेल डिविजन, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, ठीक है, एनवायरमेंट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल, ठीक है, टिश्यूज और इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं, इंग्लिश। इंग्लिश आप कोई भी स्ट्रीम में जाना चाहते हो तो इंग्लिश से सवाल पूछे ही जाएंगे, ठीक है, इंग्लिश से सवाल आएंगे, ठीक है। अगर आप साइंस में जाना चाहते हो यानी मैथ्स या फिर बायो में, तो आपको यहाँ पे 10-10 सवाल देखने को नहीं 10-10 वही 10-15 के आसपास ही आपको सारे स्ट्रीम्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और साथ साथ अगर आप कॉमर्स में जाना चाहते हो तो सबसे ज्यादा आपको 20 सवाल जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ग्रामर में देखो क्या क्या आता है, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, सेंटेंस, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, नीचे लिखा है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, स्पेलिंग करेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट, एरर्स इन अ सेंटेंस और ऑथर्स एंड बुक्स की कौन से ऑथर ने कौन सी किताब लिखी है, ये आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका हिंदी का सिलेबस, जो सभी स्ट्रीम्स के लिए आपके लिए एप्लीकेबल है। वर्णमाला, भाषा विज्ञान, शब्द भेद, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, क्रिया, अव्यय, लिंग एवं वचन, कारक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम आपसे आते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियां, उपसर्ग, प्रत्यय, अशुद्धि, शोधन, विराम चिन्ह, वाच्य, समास, संधि, अलंकार, रस, छंद, रचना एवं रचनाकार, अपठित गद्यांश एवं पद परिचय से आपके यहाँ क्वेश्चन आते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री आपको कब पढ़ना है? अगर आप कॉमर्स या फिर आर्ट्स में जाना चाहते हो तभी पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है जो साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं, मैथ्स और बायो, कि मैम पढ़े क्या सोशल साइंस पढ़ना है? जी नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके 5 सवाल बस जीके से आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो 10th के एनसीईआरटी से आएंगे। सिमिलर हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन नहीं, आप अलग से जीके पढ़ोगे तो सही है, आपको अलग से एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। लेकिन जो आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे हैं वो उठा लीजिए आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी और उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। बस हिस्ट्री के 5 ही चैप्टर है। कौन से चैप्टर है? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। और यहीं से आप ये सब कहाँ से करेंगे हम लोग? जो भी मैं सिलेबस बता रही हूँ तो वो आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं, एक एक चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस जो भी है, सिर्फ और सिर्फ आपके कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपके पूरे ज्योग्राफी के चैप्टर है, ये आपके पूरे इकोनॉमिक्स के चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये सिविक्स के चैप्टर है, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं जीके। जीके आप सभी के एग्जाम में 5 ही सवाल आते हैं जीके के, लेकिन आपको पढ़ना बहुत कुछ पड़ता है, क्योंकि वो 5 सवाल करने के लिए आपको दुनिया भर का जो है वो नॉलेज होना चाहिए। तो जीके वही अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन जहां से अभी तक सवाल आ चुके हैं तो आपको ये कुछ टॉपिक्स है जो पूरा डेप्थ में नहीं पढ़ना बाबू, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए भी आपकी जीके की क्लासेस चलती हैं, आप जाकर देख सकते हो, चाहे आप साइंस के हो, साइंस स्ट्रीम के, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम के, इको के लिए, किसी के लिए भी, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, महाजनपद, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, कुछ जो बोल्ड किया हुआ है वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मौर्य एम्पायर, इन्वेजन ऑफ मुस्लिम्स, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, मराठा, भक्ति मूवमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, जिससे सबसे ज्यादा सवाल देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इंडियन पार्लियामेंट, स्टेट पार्लियामेंट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, बेसिक्स ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर्स, जहाँ ये ज्योग्राफी के हो गए, रिवर सिस्टम, सोलर सिस्टम, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, टाइप्स ऑफ विंड्स, एंड कुछ साइंस के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जनरल साइंस के, ठीक है, जो बेसिक होते हैं वो आपसे यहाँ पूछते हैं। करंट अफेयर में मैम क्या क्या याद रखना है? इतनी सारी चीजें डेली होती, तो क्या मैम डेली करंट अफेयर करें? जी नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता, तो डेली करंट अफेयर की क्लास करने की नीड नहीं। अगर टाइम मैनेज नहीं हो रहा, अगर आपके पास समय बच जाता है तो ऑफकोर्स आप कर सकते हो, नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लास्ट टाइम पे आप देख सकते हो, ठीक है। बस वो याद करने वाली चीजें होती हैं जो आपके पूरे देश में हो रही कुछ इवेंट्स, वो हम लोग आपको कराएंगे, ठीक है। लास्ट टाइम पे भी करंट अफेयर आपकी पिछले साल भी हुई थी और आपका एक ही सवाल आया था साइंस के पेपर करंट अफेयर का, और वो जो क्लास कराई गई थी वहीं से आ गया था, ठीक है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, और वो मात्र 1 घंटे की क्लास मैंने कराई थी, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है।
तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट्स हुए, जैसे इसरो नासा जो भी लॉन्च करते रहते हैं वो इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स याद कर सकते हो। इकोनॉमी, जैसे अभी बजट आया ना, तो उससे सवाल आ सकता है कि कितना प्रतिशत एजुकेशन में खर्च किया गया, है ना, तो वो चीज है। इंटरनेशनल करंट अफेयर में ज्यादा कुछ नहीं, जैसे मैंने अभी नासा के बारे में बोला, या अलग अलग चीजें, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कहीं कोई वॉर हो गई हो, वो चीज, ठीक है। एनवायरमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, तो अलग अलग चीजें आपके एनवायरमेंट में चल रही है, अब कोई बड़ा इश्यू हो गया हो तो, अभी ऐसा कुछ चल नहीं रहा, हो गया तो ठीक है। अपॉइंटमेंट जो होती है बहुत ज्यादा जरूरी है, कि कहीं का भी अपॉइंटमेंट, कोई मिनिस्टर हो, कुछ हो, जैसे आपका CHS 2024 में पूछा था, जस्ट ओडिशा के गवर्नर उस समय चेंज हुए थे, तो उस पर क्वेश्चन पूछ दिया था, किसी ने रिजाइन किया हो, कोई बुक आई हो, ठीक है। स्पोर्ट्स में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे अभी अंडर-19 वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया जीत गया है ना, तो आपका कुछ भी IPL से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, और क्रिकेट से क्वेश्चन आता ही। जब CHS में NCERT नहीं आती थी क्लास 9th में, ये तो 11th की बात कर रही हूँ, 9th में तो हमेशा जब GK से क्वेश्चन आते थे, करंट अफेयर से, यही सारे सवाल आते थे। स्पोर्ट्स से 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाते थे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जो आपका नोबेल, ध्यान रखिएगा, जो आपका नोबेल प्राइज होता है वो ना पूछे किसी साल में हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट कुछ बड़े अगर स्कीम्स लेके आ जाती है तो वो भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, सिलेबस हो गया। तो सिलेबस को ही पढ़ना है, कुछ बाहर एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है क्लास 11 के लिए। अब इसके लिए हर एक सेक्शन के लिए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हर एक के लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी और बात करूंगी कि कौन कौन से स्ट्रीम के बच्चे इसको पढ़ना है। और साथ साथ आपको ये भी जानने को मिलेगा, PYQ जो 2025 का हुआ था उसके थ्रू हम लोग समझेंगे, ताकि आपको विश्वास हो जाए, क्योंकि अभी भी एक कंफ्यूजन रहता है कि ठीक है ये चैप्टर आ रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर को पढ़े कैसे, मैम ने ये चैप्टर तो बता दिया, तो मैं जस्ट PYQ आपको दिखाऊंगी, तो आपके दिमाग में वो रहेगी चीज कि कैसे आपके सवाल आते हैं। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियोज में सेपरेट वीडियो आपको हर एक सेक्शन के सिलेबस के ऊपर मिलेगा। तो चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।